अब 243 सीटों की विधानसभा में आप 225 सीटें, मतलब 18 सीटें ही वो विपक्ष के लिए छोड़ रहे थे। लेकिन अचानक सुर बदला है। आपने 400 पार के नारे का जिक्र किया, तो 400 पार का जो नारा था उसका एक तो क्या हश्र हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं है। बैसाखी नहीं, बैसाखियों पर सरकार टिकी हुई है और अल्प आयु वाली सरकार है। ये सरकार 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, और मुझे तो लगता है नहीं चलेगी। 5 साल ये सरकार चलने वाली नहीं है, कोई गारंटी नहीं है चलेगी कि नहीं चलेगी। दूसरी बड़ी बात है कि आखिर तक एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी खासकर ये दावा करती रही कि अब की बार 400 पार। लेकिन यहां थोड़ा गियर बदल लिया है, थोड़ा बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आई है। और अगर 160 अमित शाह अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई हम 160 सीटें जीतेंगे, तो सवाल यह है कि खिसकती हुई जमीन का एहसास हो गया क्या? सच्चाई का पता चल गया क्या? और अमित शाह कह रहे हैं कि हम 160 सीटें जीतेंगे, मतलब 225 से सीधे 225 से सीधे 160 पर आ गए। तो 65 सीटें घटा दी हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ही 65 सीटें घटा रही है, अमित शाह ही 65 सीट घटा रहे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए एनडीए को कितनी सीटें आ रही हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज जो बात कहने वाला हूं इसको सुन करके एनडीए के समर्थकों की पैरों तले जमीन खसक जाएगी। एनडीए के बड़े दिग्गज नेता, दिल्ली दरबार से जो आए हुए थे वो नेता, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री लगातार चुनावी रैलियों के दौरान मंचन के समय ऐलान कर रहे थे कि 2025 में 225 सीटें लाने जा रहे हैं। लगातार ये रैलियों में चल रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाऊंगा। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंचों से ये नारा दे रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह नारा दे रहे थे, और धीरे धीरे ये नारा शांत पड़ गया और 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। और अब आपको बता दें कि यही बिहार चुनाव में अमित शाह के द्वारा एक बयान दिया जाता है। एक रैली के दौरान पब्लिक को जिस समय संबोधन करते हैं उस समय कह देते हैं कि 160 सीटें तो एनडीए की आ ही जाएंगी, यानी 65 सीटों को घटा दीजिए। 225 जहां कहा जा रहा था वहां 65 सीटों को घटा दीजिए, 160 पर एनडीए आ चुकी है। यानी माना जा सकता है कि स्थिति धीरे धीरे डामाडोल होती जा रही है। जब दिल्ली दरबार के बड़े नेता लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हो, जब अन्य प्रदेशों के भाजपा समर्थित जो सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री आके यहां पर रैलियां कर रहे हो, तो इस तरीके की बातें, परसेप्शन लगातार जमीनी स्तर पर चलते चले जा रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं, 4 PM बिहार के सबसे तेज तर्रार रिपोर्टर। ये जो परसेप्शन चल रहा है, लगातार आप पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों से बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं। ये जो अमित शाह ने 2025 में 225 का जो नारा दिया जा रहा था, ये 160 पर आके सिमट जाता है और लोग बात करने लगते हैं अब की बार 400 पार की जो सीन जो चली थी, वो जो नारा जो दिया गया था मोदी जी द्वारा, आखिरी तक आते हुए ठंडा पड़ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं अमित शाह की ये 160 सीटों की बात को? नहीं, देखिए क्षितिज कांत, हम पहले अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और 160 सीटें जीतने का दावा अमित शाह ने कहा है कि एनडीए 160 सीटें जीत रहा है। तो मेरे ख्याल से 43 सीटें माइनस की हैं, 65 सीटें नहीं, 83 सीटें, माफ कीजिएगा, 83 सीट्स माइनस कर दी है अमित शाह ने। और अमित शाह एक तरह से एनडीए के बड़े नेता हैं और अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं, एनडीए का चाणक्य भी कह सकते हैं। लेकिन जेडीयू के लोग मानते हैं कि नहीं, अमित शाह से बड़े चाणक्य नीतीश कुमार हैं, तो खैर बीजेपी का ही चाणक्य उनको मान लेते हैं। तो बीजेपी के लोग भी कह रहे थे कि 2025 225 फिर से नीतीश, बीजेपी के जो
प्रदेश स्तर के नेता हैं वो कह रहे थे, एनडीए के जो दूसरे नेता हैं वो कह रहे थे कि भाई 225 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अब 243 सीटों की विधानसभा में आप 225 सीटें मतलब 18 सीटें ही वो विपक्ष के लिए छोड़ रहे थे। लेकिन अचानक सुर बदला है, आपने 400 पार के नारे का जिक्र किया। तो 400 पार का जो नारा था उसका एक तो क्या हश्र हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं है। बैसाखी नहीं, बैसाखियों पर सरकार टिकी हुई है और अल्प आयु वाली सरकार है। ये सरकार 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, और मुझे तो लगता है नहीं चलेगी। 5 साल ये सरकार चलने वाली नहीं है, कोई गारंटी नहीं है चलेगी कि नहीं चलेगी। दूसरी बड़ी बात है कि आखिर तक एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी खासकर ये दावा करती रही कि अब की बार 400 पार। लेकिन यहां थोड़ा गियर बदल लिया है, थोड़ा बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आई है। और अगर 160 अमित शाह अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई हम 160 सीटें जीतेंगे, तो सवाल यह है कि खिसकती हुई जमीन का एहसास हो गया क्या, सच्चाई का पता चल गया क्या? और अमित शाह कह रहे हैं कि हम 160 सीटें जीतेंगे, मतलब 225 से सीधे 225 से सीधे 160 पर आ गए। तो 83 भी हमने गलत कहा, हम लोग गड़बड़ हो जा रहे हैं गणित में। जो दावा है उस हिसाब से 40 और 65 सीट ही होती है। हाँ, हमने ठीक कहा था, 65 सीट को नहीं, लेकर दावा। ये तो पॉलिटिकल जो बयानबाजी जो हुई हाँ उसको लेकर था, जो 65 सीटें हाँ कम हुई। हाँ आपने जो सीटों की बात की, जो पहले जो परसेप्शन बताया, तो वो भी तो सीटें काउंट होनी चाहिए हाँ, 18। 243 में 225 सीट जीतने का दावा, और अब 160 ही सीट की बात हो रही है। तो जाहिर है 65 सीट, आपने ठीक कहा था, मैं ही मेरा गणित ही थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो 65 सीटें घटा दी हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ही 65 सीटें घटा रही है, अमित शाह ही 65 सीट घटा रहे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए एनडीए को कितनी सीटें आ रही हैं। अमित शाह को ये अंदाजा हो गया, अमित शाह कोई जो पोल वगैरह है, कोई जो सर्वे है, उससे ज्यादा बड़ा सर्वे आप मान लीजिए अमित शाह का। जब अमित शाह ही कह रहे हैं कि 160 सीट हम जीत रहे हैं और 65 सीटें घटा दी हैं, अब जो दावा रहा, नारा ही बदल दिया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नारा ही बदल गया है। 2025 225। लेकिन इस दावे से तो बीजेपी अब पीछे हट गई है। अमित शाह ने कह दिया है कि हम 160 सीट जीतने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरह से बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं, राहुल गांधी ने तो पूरी तरह से अपने आप को बिहार में झोंक दिया, यात्राएं की। अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव की अच्छी बात यह है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में या आरजेडी के लिए कोई असहज स्थिति पैदा नहीं की। उन्होंने कोई सीटें नहीं मांगी, इतना त्याग किया, कोई सीट नहीं मांगी। उन्होंने साफ कर दिया था बहुत पहले कि हम चुनाव बिहार में नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आज बिहार में थे, डुबकी उबकी भी लगाई है मुकेश सहनी के साथ। तो जाहिर तौर पर क्या ये सारी चीजें इस फैक्टर को ध्यान में रखकर अमित शाह ने कहा है कि भाई हम 160 ही सीट जीत रहे हैं, 160 सीट एनडीए जीतेगा। वैसे 160 सीट एनडीए जीतेगा तो एनडीए की बहुमत सरकार बन जाएगी। 160 123 विधायक चाहिए 243 सीटों की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए। तो 160 वो इसलिए करे ताकि ये मैसेज ना जाए कि भाई हम हार रहे हैं, बना लेंगे सरकार, इसलिए वो कह रहे हैं कि 160 सीट जीतेंगे। अभिषेक जी, आपको यहाँ पर रोकूंगा। ये जो दो लड़कों की बात होती है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, संविधान की लाल किताब लेकर के उत्तर प्रदेश में तमाम मंचों पर एक साथ दिखाई देते हैं। और उत्तर प्रदेश जो पूरे देश भर की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश माना जाता है, वहां पर इंडिया गठबंधन का झंडा गाड़ दिया जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा ऐसा चुनाव है जहां पर ये दोनों एक साथ एक मंच पर तमाम जगह पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो समीकरण जो तय हो रहा है तेजस्वी के साथ में, वो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार की जो नींव है उसको कहीं ना कहीं हिला रहा है कि बिहार का चुनाव अगर हाथ से गया तो आगे जो संसद की जो राह है, आगे आकर के वहां पर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती है। ये बातें चल रही हैं, आम हो चुकी हैं। बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। बिहार का चुनाव अगर हाथ से गया तो जाहिर है, किसी शायर ने लिखा है कि दिए बुझाती है, शोलों को भड़काती है,
आंधी को भी दुनियादारी आती है। जब आप कमजोर होते हैं तो और आपको और कमजोर होता है। जब आंधी आती है तो जो दिए होते हैं उनको वही बुझते हैं, और जो शोले होते हैं, जो आग होते हैं, वो और भड़कते हैं, आग नहीं बुझते, दिए, छोटे दिए बुझ जाते हैं। तो ताकतवर लोग और ताकतवर होते हैं, कमजोर लोग और कमजोर होते चले जाते हैं। तो भाई जब आप कमजोर होंगे, बिहार में अपनी सत्ता गंवा बैठेगी भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता अगर गंवा देगी तो केंद्र की सरकार भी संकट में आ जाएगी। नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। और देखिए, नुकसान किसी का हो, फायदे में तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि उधर का दरवाजा कभी नीतीश कुमार के लिए बंद होता नहीं है। नीतीश कुमार के विधायकों के बिना किसी किसी की सरकार बनेगी नहीं। ये स्थिति तो बिल्कुल मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि जेडीयू के विधायकों के बिना किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है बिहार में। अच्छा, तो एक सवाल यहाँ जी, पर और है। ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है, ये स्थिति तब आ सकती है, जेडीयू के विधायकों के बिना सरकार बन सकती है, जब इंडिया गठबंधन को प्रचंड जनादेश मिले, या इंडिया गठबंधन को जनादेश मिले। तो जनादेश नहीं मिलेगा इंडिया गठबंधन को, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, या मिल ही जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये स्थिति, परिस्थिति बन सकती है। मेरे कहने का जो लबलुबाब है वो ये है कि अगर नीतीश कुमार के विधायकों की जरूरत पड़ेगी, या नीतीश कुमार के विधायकों के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो वो शायद उस तरफ चले जाएं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किए हैं, या जो खेल होता हुआ दिखा है, जाहिर है नीतीश कुमार माफ नहीं करते। नीतीश कुमार उन सारी चीजों का हिसाब किताब करते हैं। तो देखिए, 14 नवंबर को क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, 14 नवंबर के बाद क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि असली खेल 14 नवंबर के बाद ही शुरू होना है।